वेलकम एवरीवन, एक बार सभी का फिर से स्वागत है आपके महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटर जय भैया एक बार फिर से आपके तमाम सवालों को लेकर आ चुका हूं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के लगातार पर्सनली इस फोन पे कॉल एंड मैसेज आ रहे हैं, पेरेंट्स के आ रहे हैं कि भैया कैप राउंड अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है, कब स्टार्ट होगा, क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो गुड न्यूज है वो ये सुन लो आप लोग, क्या कि मैं आज शाम को 6 बजे आपको मिल रहा हूं हमारे अपने प्लेटफॉर्म, कहां, महाराष्ट्र नर्सिंग क्लास के प्लेटफॉर्म पे लाइव। कितने बजे? ऑलरेडी मैंने देखो स्केड्यूल कर रखी है हमारा Q&A सेशन, यानी आप अपने सारे सवालों को समेट के लिख के रखना, क्या करना है क्या नहीं करना है, कब आएगा, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा कॉलेज, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, प्राइवेट में जाऊं तो कहां जाऊं, जितने भी क्वेश्चन है आपके सबको लिखिएगा। हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, मैं आपको उन सब क्वेश्चंस के आंसर करूंगा प्रॉपर। ओके, तो जरूर से आ जाना। चलिए, आज जो मैं अभी आपसे बात करने वाला हूं, डील करने वाला हूं, वो ये है कि हम किस तरीके से हमारे जो कॉलेजेस हैं उनके बारे में बात करें। मैंने नागपुर पे ऑलरेडी वीडियो बनाया, आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कीजिए। कहां पे? हमारे जय एकेडमी फॉर नर्सिंग के प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद में पुणे के अंदर कौन कौन से ऐसे कॉलेज है। पुणे एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड सिटी है और वहां पे नंबर ऑफ कॉलेजेस एज कंपेयर टू नागपुर बहुत ज्यादा है, तो ध्यान रखना बच्चों की चॉइस ज्यादा होगी वहां पे। तो कहीं ना कहीं आप उन कॉलेजेस को फिल करिए। अगर आपका स्कोर 91 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल से ऊपर आ रहा है तो डेफिनेटली आप पुणे के कॉलेज को फिल करिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो। अब अगर बात करें पुणे में ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए होती है, उसके लिए आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। 86198505 नंबर पे व्हाट्सअप करिए। मुझसे बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप 9352188704 पे आप मुझसे बात कर सकते हैं कि भैया हाँ बात हो गई, आप मुझे ये बता दो, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। ठीक है, चलिए। उसके बाद में ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको ये पीडीएफ वगैरह मिल जाए कि कौन से कॉलेजेस कहां पे हैं, कौन से आईएनसी अप्रूव कॉलेजेस है, उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, एक प्रॉमिस मेरे को आप लोगों से चाहिए, क्या कि बच्चे बहुत सारे मुझे डेली बेसिस पे कॉल करते हैं। जब आप कॉल करते हो तो मतलब डेली बेसिस पे अभी के टाइम पे ये करीब 1500 ऊपर प्लस बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, पर सिर्फ महाराष्ट्र से। अब मैं मेन चीज आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि भाई इस टाइप की इंफॉर्मेशन मैं सेपरेटली निकाल के लेके आऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पे चाहते हो। जैसे नागपुर मैंने आपके लिए अवेलेबल करवा दिया, पुणे मैंने आपके लिए अवेलेबल करवा दिया, अब आप चेंबूर के लिए चाह रहे हो, पनवेल के लिए चाह रहे हो, आप मुंबई के लिए चाह रहे हो, या कोई भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर हाँ मेरे को मेरे इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मुझे कॉलेज चाहिए, यहाँ के कौन कौन से कॉलेजेस हैं, ये इन्फॉर्मेशन मेरे को आप प्रोवाइड करवाइए, तो डेफिनेटली मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बट तब बनाऊंगा जब आप लोगों का प्यार सपोर्ट दिखेगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उस पर वीडियो सबसे पहले आएगा। तो बात करें सबसे पहले, चलो बात शुरू करने से पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की बेटा। ये वो बच्चे जो महाराष्ट्र से और एम्स में सेलेक्ट हो रहे हैं, ये वो बच्चे जो महाराष्ट्र में सेलेक्ट हो रहे हैं। आप देखो इनके परसेंटाइल देखो 99.87, और इवन सिर्फ 87 नहीं, 99.96 वाला बच्चा भी जय एकेडमी से है। 99.96। आप सोचो बहुत सारे बच्चे हैं, करीब करीब 150 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो जय एकेडमी से अल्टीमेट परफॉर्मेंस दिए उन्होंने, और वो सेलेक्ट होंगे इस बार। मैं आपसे भी यही चाहता हूं कि आप लोग दबा के मेहनत करिए, और अगर आपने मेहनत की है ना तो आपकी मेहनत जरूर रंग लेके आएगी। अब बात करें एमएसटी सीटी को लेके कि एमएसटी सीटी में पुणे के कॉलेजेस कौन कौन से हैं, वो लिस्ट क्या है जो पुणे के अंदर है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में आती है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, SPPU इसे कहते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, बट हाँ ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो कोई अच्छे इंस्टीट्यूट है उनके फीस स्ट्रक्चर काफी है, मतलब करीब 2.5 लाख पर ईयर आपका पड़ जाएगा। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी है जिनकी जो फीस स्ट्रक्चर है, एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर, वो आपकी 15,000 से लेकर 65,000 के आसपास की है। उसके बाद में डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ, आप जानते हैं बहुत अच्छा रेपुटेड यूनिवर्सिटी है ये। इसके अलग अलग कॉलेजेस हैं, महाराष्ट्र में 3 कॉलेजेस हैं आपके। फिर है आपका AFMC गवर्नमेंट है, आपका AFMC पुणे। यहाँ पे आप जो है आर्मी एमएनएस एंट्रेंस एग्जाम से सीट ले सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारे पास में कुल 6 ही ऐसे कॉलेजेस हैं जहां आर्मी एमएनएस एग्जाम, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जय एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आप जाके विजिट करिए, कौन कौन एलिजिबल है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, हर एक चीज आपको पता चलेगी। यहाँ पे लेफ्टिनेंट रैंक से आप एंटर करते हो, मेजर रैंक से आप रिटायर्ड होते हो, आपकी सैलरी 2.2 लाख तक होती है, यानी 2.20 यानी 2,20,000 आपकी सैलरी होती है। उसके बाद में बेटा हम बात करें यहाँ पे तो बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आप जानते हैं, BJMC। फिर हमारे पास में DY पाटिल विद्यापीठ चला पुणे के अंदर। फिर हमारे पास भारतीय विद्यापीठ। DY पाटिल के बाद में अगर मैं बात करूँ तो भारतीय विद्यापीठ एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है। अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट में मेरे को एडमिशन मिल जाएगा तो आप इसको चूज कर सकते हैं पुणे के अंदर। फिर हमारे पास में तिलक महाराज विद्यापीठ यानी TMV, ये भी अपने आप में बहुत रेपुटेड यूनिवर्सिटीज है। सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस बहुत अच्छा है, और अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना डेफिनेटली आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं।
भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग यानी BVCN पुणे, ये भी एक अच्छी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। अब ये जो इंस्टीट्यूट है, इनके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वो मैं आपसे डील करूंगा। ये रहे हमारे पास में। अब आप देखिए, मैं 15 ऐसे इंस्टीट्यूट जो पुणे के अंदर BSc नर्सिंग के कोर्स अवेलेबल करवाते हैं, उसकी पूरी प्रॉपर एक लिस्ट लेके आ चुका हूं। तो यानी अगर आप चाहते हैं कि मेरे को पुणे में ही चाहिए, तो अब आपके लिए आसान हो गया कि मेरे को अगर चूज करना है कैप राउंड के अंदर, तो मैं इन 15 कॉलेजेस को चूज करूंगा अगर मुझे पुणे में चाहिए तो। और जो सीक्वेंस मैंने रखा है वो इसी तरीके से रखा है कि ये कॉलेज आपके बेस्ट टू बेस्ट है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो सबसे लोअर पे मैं इसको रखना प्रेफर करूंगा। उसके बाद बात करें, अच्छा हाँ, अगर आपका स्कोर कम है तो जस्ट आप थोड़ा सा सीक्वेंस को उल्टा कर सकते हैं, यानी आप यहां से शुरू करिए ताकि आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाए कि एटलीस्ट मेरे को एक कॉलेज अवेलेबल हो जाए। उसके बाद में DES कॉलेज जो हमारे पास में है पुणे के अंदर, फिर हमारे पास श्रीमती बकुल तंबाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, फिर हमारे पास सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एंड देन फिर हमारे पास सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फिर हमारे पास में DY पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग पुणे एंड KP पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पुणे। ये वो सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपके BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए अवेलेबल करवाते हैं कोर्सेज। तो अगर आप चाहते हैं पुणे के अंदर एडमिशन लेना, तो ये कोर्सेज आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप एडमिशन लीजिए और अपने 2024 के अंदर जो टारगेट आपने सोचा था कि मुझे BSc नर्सिंग करना है, वो आप कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो ये है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो महाराष्ट्र से हैं, जिसने CT का एग्ज़ाम दिया 2024 का, और यहाँ पे क्लास 12th जो आपने पास की, वो पॉसिबली हो सकता है 2023 में पास की, हो सकता है 2024 यानी इसी साल पास की। आप इन दोनों सालों के बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहें, आपकी फैमिली सपोर्ट करती हो, तो डेफिनेटली आपको एक साल अपनी लाइफ का और देना चाहिए। बट ऐसे ही नहीं कि हाँ सर ने बोला दे दिया, प्रॉपर स्ट्रेटेजी वाइज मैं बताता हूं कैसे। आप यहां पे फाइट करिए एक तो MH नर्सिंग के लिए, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 300 सीट से आप यहां फाइट करिए एम्स के लिए। 2025 में जब एंट्रेंस एग्जाम होगा तब तक आई थिंक सो कि इसके पास में 1600 सीटें हो जाएगी। आप फाइट करिए PGI के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, PGI अगर आपने नाम नहीं सुना है, इंडिया का टॉप 2nd बेस्ट मेडिकल कॉलेज बन चुका है ये एम्स के बाद में। FMC को पीछे छोड़ दिया है इसने, CMC को पीछे छोड़ दिया है इसने, जिपमर को पीछे छोड़ दिया है। आप सोचिए इसकी रेपुटेशन इतनी शानदार है। इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, और अगर आप यहाँ से BSc नर्सिंग करते हो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है। PGI चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में मैं बात करूंगा RUHS राजस्थान के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। अब आप सोचो PGI के अंदर आपके पास में करीब करीब 93 सीट्स हैं। यहाँ अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए करीब करीब यहाँ पे 750 सीट्स हैं। अब आप सोचो ये ऑप्शंस आपके पास में है एक साल अगर आप बेस्ट देते हैं, क्योंकि अगर आप लिमिटेड तैयारी करते हो तो आपके पास में 300 सीटें हैं, बट आप इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली अपने पूरे ईयर को दो कि आपके पास में ये पूरा स्कोप रहे। और इसके लिए आपको 4 अलग अलग चीजें नहीं पढ़नी होती है, आपको 4 अलग अलग कोर्सेज नहीं इनरोल करने होते हैं, आपको 4 अलग अलग किताबें या 4 अलग चीज इंस्टीट्यूट पे नहीं पढ़ना होता। आपको एक ही चीज पढ़नी है, जो आप यहां पढ़ रहे थे या यहां पढ़ने वाले हो वहीं से हम सेलेक्ट ले सकते हैं। आपके जो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश है वो आपको PGI में भी मिलेगा। आपकी क्लास 12th आपका सिर्फ यहाँ है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भी मिलेगा। आपका 11-12 सिलेबस आता है तो वो आपको एम्स में मिलेगा। तो यानी हम ऑलरेडी इतना पढ़ रहे हैं कि इन चारों के अंदर सारी चीजें समेट जाएगी। तो जब हम सिलेबस में वही पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं हम हमारे अपॉर्चुनिटी, हमारे ऑप्शंस को बढ़ाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा, आप प्रॉपर तैयारी अगर कर रहे हैं 2025 को, अगर आपने प्लान कर लिया है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आप जितनी ज्यादा सीटों को अपने कवर करोगे उतनी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएगा आपका सिलेक्शन का। और इन सब में बहुत अच्छे रेपुटेशन वाले इंस्टीट्यूट है, आप सभी जानते हैं। कैसे क्या तैयारी कर सकते हैं उसके लिए आप 2025 का महाराष्ट्र का संघर्ष बैच 2.0 ज्वाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन मैंने आपको इस बार दिखाए हैं बच्चों ने जो अल्टीमेट सिलेक्शन लिए, और आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं इस पूरी टीम के साथ में जो जान लगा रही है। और मेरे को इस बार सिलेक्शन नहीं चाहिए, आई वॉन्ट रैंक, और ये जज्बा आपके अंदर है, आप रैंक लेके आ सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम बहुत आसान होता है, इस बार भी बच्चों ने बहुत अल्टीमेट परफॉर्मेंस दी है। तो क्यों नहीं हम यार अपनी लाइफ के करियर के लिए एक साल और लगा दें, क्योंकि उसके बाद जो हमारा सैलरी पैकेज होगा वो अच्छा होगा, 70,000 80,000। आप सोचो ये मिनिमम नॉमिनल है। अगर आप हम और अच्छा स्कोप करते हैं 1 लाख तक हम इसको लेके जा सकते हैं। और ये सब आपके हाथ में है, क्योंकि एक बार अगर हमने कोई और फील्ड चूज कर ली तो उसके बाद में वापस पीछे आना मुश्किल है। तो तैयारी करिए, जान लगाइए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज शाम को होने वाली 6 बजे की Q&A सेशन वाली क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।